ठेस लगती हुई, जैसे मैंने अब देखा, मेरे को देखो 17 साल से आपके आशीर्वाद से मैं देश की संसद में, लोगों ने बहुत साथ दिया, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। 40-42 साल की उम्र में मैं नहीं समझता कोई 17 साल किसी को मौका मिला देश की संसद में, वो आपके आशीर्वाद से मुझे वहाँ लोगों ने बहुत साथ दिया। कैसा भी समय आया, लोगों ने, मैंने नहीं देखा अपने जीवन काल में, सरकारें तो आती जाती हैं लोकतंत्र में, जो तिरस्कार किसान का इस बार हमने देखा है 1 साल से लगातार इस किसान आंदोलन के। मैं इसीलिए बता रहा हूं, आपके बीच में नहीं बताऊं, खा बताऊं, आपका बेटा, आपका बच्चा हूं, आपको जानने का अधिकार है, उसके बाद अपना फैसला आप कर सकते हैं। किसान आंदोलन शुरू हुआ, हम बोलते थे किसान की बात को मानो, बोला किसान की बात नहीं माने। थोड़े दिन बाद हमने कहा इनको किसान मानो, बातचीत तो करो, बोला हम किसान भी नहीं मानेंगे तो आतंकवादी उग्रवादी, ये उपद्रवी खालिस्तान। फिर हमने कहा कि किसान को कम से कम आप किसान तो मानो, नहीं तो कम किसान को इंसान तो मानो। 700 परिवार उजड़ गए, 700 घरों के चिराग बुझ गए, लाशें हरियाणा के गांव में, पंजाब के गांव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में हर रोज लाशें, टिकरी बॉर्डर के धरने से, सिंगू बॉर्डर के धरने से, गाजीपुर बॉर्डर के धरने से हर रोज लाशें वापस जाती थी। और ऐसे ऐसे परिवार उजड़ते थे जिनका मैं आपको क्या बताऊं, एक एक परिवार। क्योंकि मैं हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं, जब कोई उनकी मदद के लिए नहीं सामने आया तो हरियाणा में हुड्डा साहब ने फैसला किया कि जिस किसान जो ये धरने में, जिस किसान की जान कुर्बान होगी, धरने पे क्योंकि जाडे में बड़े बुजुर्ग थे, बहुत से ऐसे थे जाडे में किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को और तकलीफ हुई, इलाज नहीं हो पाया क्योंकि धरनों पे बैठे थे इतने दिनों से। तो हुड्डा साहब ने फैसला किया कि हर किसान परिवार को खुद अपनी जेब से कांग्रेस विधायक दल हरियाणा में 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करते हम आएंगे। तो हम हर जगह जाते थे कि कोई सुध नहीं देगा तो कोई ना कोई तो ले। हम हर जगह जाते थे, ऐसे ऐसे परिवारों से मिलना होता था। बूढ़ी माँ है, वाइफ की पहले डेथ हो रही थी, 1 एकड़ का किसान था, उसकी भी डेथ होगी, 2 छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे। करनाल के अंदर एक ऐसा नाम, सोनीपत में एक अजय मलिक है, अजय मोर, सोनीपत में अजय मोर, उसकी जो है अपना आधा एकड़ का जमींदार, खुद डेथ होगी, घर में कोई नहीं, वाइफ है और 3 लड़कियां हैं, स्कूल में जाती हैं। कैसे तो पढ़ाई करेंगी, कैसे ब्याह शादी हो, और किसके लिए वो इन धरनों पे क्यों ये लोग गए थे? किसान के हकों की बात करते थे। मैं ये बोलता था बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर संसद के अंदर कि भाई आप इनकी बात नहीं मान रहे, इनको किसान नहीं मान रहे, मगर कम से कम इनको इंसान तो मानो। आप हर रोज संसद में, देश में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हर रोज संसद में उठ के आप उनको श्रद्धांजलि देते हो, आप संवेदना प्रकट करते हो। कम से कम एक आपका मंत्री, एक सांसद, अगर प्रधानमंत्री नहीं तो कोई ना कोई एक नुमाइंदा खड़े होकर ये तो कहें कि भाई हमें दुख है, हम इनकी बात नहीं मानते, लेकिन धरना चल रहा है, देश में धरने चलते हैं प्रजातंत्र में, हम इनकी बात नहीं मानते, लेकिन इन धरनों पे 700 लोग, इन धरनों से लाश वापस चली गई, हमें अफसोस है, हम उनके परिवारों से दुख प्रकट करते हैं। मैंने कहा कि कम से कम हाथ जोड़ के मैंने कही कि आप कम से कम ये तो बोल दो, लेकिन मजाक उड़ता था, खिल्ली उड़ती थी और क्या क्या ताने सहे सुनता था। मैं अकेला महसूस करता था अपने आप को, क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है, आपने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दे दिया इनको, इतना बड़ा बहुमत दे दिया इनको कि पूरे हरियाणा में 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के, और पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 35-40 सांसद हैं, सारे के सारे बीजेपी के। मैं गलत तो नहीं कह रहा, सारे बीजेपी के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कोई विपक्ष का एक भी एमपी है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में? बताओ ना। हरियाणा में कोई विपक्ष का एमपी ना पश्चिम। तो मैं जब उठ के बोलता था कि किसानों की सुन लो, 5 किलोमीटर दूर धरने पे बैठे हैं, तो मजाक और उड़ाते थे, कहते थे कि हुड्डा जी आप अकेले हो, अगली बार हम आपका भी इलाज करेंगे, कैसे भी करेंगे, करना पड़े, आप अकेले। ये सुनना पड़ता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपकी अगर आवाज में ताकत नहीं पैदा करोगे तो आने वाली
आने वाली जो पीढ़ी, आने वाला भविष्य है। मैं तो अकेला पड़ गया हूँगा, हो सकता मैंने अकेलापन महसूस किया हो, मगर अगर किसान की आवाज को आपने अकेला छोड़ दिया, मैं तो आज भी हूँ संसद में, लेकिन जब तक आपके नुमाइंदे वहाँ नहीं पहुँचेंगे, आपकी आवाज में ताकत नहीं होगी, तो आने वाली तारीख आपको माफ नहीं करेगी। आप अपने अगली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचें, ना तो जुल्म होंगे। बात हुई थी वो, अपनी ताकत को आप कम मत पहचानना, क्योंकि आपने देखा ये 3 कानून को वापस कराने के लिए सारा देश का किसान सबने कुर्बानी देनी पड़ी। 1 साल तक हर किस्म की मुश्किल झेली, 700 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। उसके बाद जाकर नया कानून बनवाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये तो जो बनाया था उसको वापस कराने के लिए लड़ रहे थे। तो नया कानून बनाने के लिए ये फर्क था उस समय की सरकार और इस समय की सरकार। परसोल के अंदर जो अत्याचार किया सरकार ने, इस पूरे इलाके के साथ अत्याचार किया उस समय जब बीएसपी की सरकार, उसके बाद आंदोलन हुआ इस इलाके में, संघर्ष किया इस इलाके में, और संघर्ष में मेरी जिम्मेदारी लगी। मैं आया था इन गांव में, एक ही गांव में मैं गया था, और उसके बाद हमने उसकी पैरवी करी और राहुल जी ने उस बात को माना, और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और कहा इस संघर्ष में मैं साथ दूंगा, कांग्रेस पार्टी साथ देगी, किसान के साथ है। किसान को दिल्ली के बॉर्डर पे आने की जरूरत नहीं, किसान को धरना लगाने की जरूरत नहीं, किसान को 700 जानों की कुर्बान करने की जरूरत नहीं। हम किसान के बीच में, दिल्ली में हमारी सरकार थी उस समय, फैसला किया राहुल जी ने, हमने जब बात करी कि हम किसान के बीच में जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे, और कोई कानून कैंसिल करने की तो कोई बात नहीं, मगर अगर अंग्रेजों का 150 साल पुराना कानून भी तोड़ना पड़े तो किसान के लिए कानून तोड़ के नया कानून बनाना। ये मंत्री जी की गाड़ी से कुचला गया, मंत्री जी के बेटे मुख्य आरोपी हैं, और वो मंत्री जी आज तक बने हुए हैं, वो वोट मांग रहे हैं, कह रहे वोट दो। वो मंत्री जी वोट मांग रहे, कितना घमंड। अगर जो है इनके घमंड को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनने आपको कुचला, आपके मान सम्मान को कुचला, इनके घमंड को तुम कुचलोगे कि नहीं कुचलोगे? आज मैं ये आपसे पूछने आया। इनके घमंड को कुचलने का एक रास्ता, अगर देवर विधानसभा में इनके घमंड को कुचलने का अगर कोई रास्ता निकलता है तो हाथ के पंजे पे और मनोज चौधरी जी का साथ देते हुए रास्ता निकलता है। तो मैं तो आप सब होनहार है, लंबे समय तक आपकी सेवा करेंगे। आपके खुद के हैं, इस इलाके के हैं, इस इलाके के दुख तकलीफ से वाकिफ हैं, काबिल हैं, होनहार है, नरम है, शरीफ है, जो सारी खूबियां होनी चाहिए लंबे तक रखता है तो समय तक आपकी सेवा करने के लिए, वो सारी खूबियां इनमें मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है, एक आने वाले समय की एक नेतृत्व की पौध लगाने का मौका है। कभी कभी ये मौका आता है, इस मौके का आप सदुपयोग करना।